आसमां छू के आने की जिद है मुझे, धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं मीनाक्षी शर्मा दूरदर्शन देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। लेके हाजिर हूँ एक बार फिर से आपका पसंदीदा कार्यक्रम वाह बहुत खूब। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात शायरों, कवियों, गीतकारों, गज़लकारों से करवाते हैं। आज भी हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही साहित्य प्रेमी आए हुए हैं जो कि चंडीगढ़ दूरदर्शन में कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, विभिन्न मैगजीनों का संपादन भी करते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का हुनर बिखेर चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों में अभिनय भी कर रहे हैं। स्वागत करती हूँ डॉक्टर अनीश गर्ग जी का। धन्यवाद मीनाक्षी डॉक्टर जी। अनीश गर्ग जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी जी, धन्यवाद, आभार सभी प्यारे दर्शकों का। लीजिए शुरुआत करते हैं। मैं तरन्नुम में दो पंक्तियां सबसे पहले अपने भगवान यानी माँ बाप पर रखता हूँ जी। मेरे घर में भी है मंदिर जहाँ भगवान रहते हैं। वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। मेरे घर में भी है मंदिर जहाँ भगवान रहते हैं, करें पूजा हम जिनकी उन्हें माँ बाप कहते हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। उन्हें माँ बाप कहते हैं। धन्यवाद मीनाक्षी जी। माँ बाप पर ही निवेदित करता हूं मैं अपनी सबसे पहली रचना जी, कि स्वागत। जुबां पर जो पहला अदब और लहजे का ककरा सजाती है, कि जुबां पर जो पहला अदब और लहजे का ककरा सजाती है, साहब वो माँ कहलाती है, वो माँ कहलाती है। वाह, बहुत खूब। और ये जो आजकल मैं कर रहा हूं समझदारी की बातें, ये जो आजकल करने लगा हूं समझदारी की बातें, माँ चुपके से आके कानों में बताती है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरी अंधेरों से ना डरने की वजह है साहब, हाँ, कि मेरी अंधेरों से ना डरने की वजह है साहब, मेरी माँ की दुआ जुगनू बन जाती है, जुगनू बन जाती है। वाह, बहुत खूब। और जब मैंने शहर छोड़ा था तो माँ ने हाथों से बनाकर दिया था रुई का सिरहाना, कि माँ ने हाथों से भर के दिया था रुई का सिरहाना। कसम से रुई के रोए रोए से माँ की लोरी की आवाज आती है, माँ की लोरी की आवाज आती है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरी स्वाद ग्रंथियां लार ग्रंथियां आज भी ढूंढती हैं माँ के हाथों का पता, कि मेरी ये लार ग्रंथियां आज भी ढूंढती हैं माँ के हाथों का पता। अब तो रोटी से सिर्फ आटे की खुशबू आती है, आटे की खुशबू आती है। वाह, बहुत खूब। और एक हकीकत देता हूं लाइनों में, पंक्तियों में, कि मेरी खुशियों की खातिर
मेरी खुशियों की खातिर माँ ने चुराए थे पिता की पतलून से पैसे। कि मेरी खुशियों की खातिर माँ ने चुराए थे पिता की पतलून से पैसे। कि औलाद की खुशी की खातिर ईमानदार औरत भी बेईमान बन जाती। वाह, बहुत खूब। और एक तंज और एक व्यथा रखता हूं कि बखूबी पाले थे उस माँ ने 4-4 बच्चे। कि बखूबी पाले थे उस माँ ने 4-4 बेटे, और अब गठरी बनकर रह गई है, एक घर से दूसरे घर को लुढ़का दी जाती। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और जिन्होंने माँ को खो दिया उनके लिए पंक्तियां रखता हूं कि ना होकर भी अब वो ज्यादा है साहब। कि ना होकर भी अब वो ज्यादा है साहब, कि मैं घर से जैसे निकलता हूं वो परछाई बन जाती है, वो परछाई बन जाती है। बहुत खूब। और अनीश के बारे में पंक्तियां देता हूं अपने आप के बारे में कि ये जो शोहरत बुलंदियां यूं ही नहीं नसीब हुई, मेरी माँ की दुआ असर किए जाती है, मेरी माँ की दुआ असर किए जाती है। वाह, बहुत खूब। मैं ये मानता हूं कि हमारा एक दायित्व बनता है, जो हम राइटर्स हैं, साहित्यकार हैं, कि हम अक्सर मोहब्बत पर लिखते हैं, लिखते भी हैं, सभी रस लिखते हैं, हम मोहब्बत पर भी लिखते हैं, श्रृंगार रस में लिखते हैं, करुण रस में लिखते हैं। पर मेरा एक मानना यह है कि हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि जिस वतन में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश पर भी हमारा फर्ज बनता है कि हमारी कलम उस दिशा में चले। उसी पर पंक्तियां रखने से पहले बात रनूं, 2 पंक्तियां रखता हूं कि मैं बेशुमार अपना वतन चाहता हूँ, मैं तिरंगे में अपना कफन चाहता हूँ। वाह, बहुत मैं खूब। बेशुमार अपना, धन्यवाद, मैं बेशुमार अपना वतन चाहता हूँ, मैं तिरंगे में अपना कफन चाहता हूँ। पंक्तियां कुछ यूं हैं कि यूं ना मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो। ये मैं अपने साहित्य प्रेमियों को कहता हूं कि यूं ना मोहब्बत पे बेहिसाब लिखा करो, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। वाह, बहुत खूब। और जरूरी नहीं माशूका की हर बात पे लिखना, कि जरूरी नहीं है माशूका की हर बात पे लिखना, कभी जयचंदो को भी तीखा जवाब लिखा करो। वाह, बहुत खूब। अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। और उसने शहर क्या छोड़ा, कि उसने शहर क्या छोड़ा, तुमने गजल लिख डाली। वाह, बहुत खूब। उसने, धन्यवाद, कि उसने शहर क्या छोड़ा, तुमने गजल लिख डाली, कभी शहीद की माँ पे भी किताब लिखा करो। वाह, अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये एक प्रचलन है कि सुबह उठते सबको हम गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं जी। कि सुबह उठते ही सबको सलाम भेजते हो, कि सुबह उठते ही सबको सलाम भेजते हो, बर्फ में डटे फौजी को भी आदाब लिखा करो। वाह, बहुत खूब। अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। और बहुत गढ़ते हो हसीनाओं के हुस्न के कसीदे, कि बहुत गढ़ते हो हसीनाओं के हुस्न के कसीदे, कभी माँ भरती के चेहरे का ताब लिखा करो। अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। वाह, बहुत खूब। और लिख डाले यादों के भूले बिसरे कितने मिसरे, के लिख डाले यादों के भूले बिसरे कितने मिसरे, कभी तिरंगे में लिपटे रंगीन ख्वाब लिखा करो। वाह, बहुत खूब। अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। और अंतिम पंक्तियां दर्ज करता हूं कि बहुत बुरी लगती हैं लोगों को अनीश की बातें, कि बहुत बुरी लगती हैं शायरों को अनीश की बातें। वतन की मिट्टी का सुर्ख शबाब लिखा करो। अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। अपनी कलम से कह दो कि इंकलाब लिखा करो। बहुत खूब। अब बात मोहब्बत की है तो मोहब्बत पर भी कहना जरूरी है। जी। खुद ही कहता हूं और खुद ही इस बात पे भी मैं अमल करता हूं कि शायर सभी रंगों में बंधा होता है, वो हर उसकी तुलिका से हर रंग कैनवस पे उतरता है। जी। तो एक बात रन्नू में अपनी एक नज़म रखता हूं। मेरा उजड़ा है शहर, मेरा उजड़ा है शहर, मैं किधर जाऊंगा। मेरा उजड़ा है शहर, मैं किधर जाऊंगा। मेरी आंखों में मंजर होगा, मैं जिधर जाऊंगा। वाह, बहुत खूब। मैं जिधर जाऊंगा। रेत भुरने लगी है जिस्म से मेरे, रेत भुरने लगी है जिस्म से मेरे, अब अगर और छुओगे तो बिखर जाऊंगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। मेरा उजड़ा है शहर,
मैं किधर जाऊंगा। अब अगर और नफरत दोगे, अब अगर और नफरत दोगे, तो दीवारों में सिमट जाऊंगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा उजड़ा है शहर, मैं किधर जाऊंगा। रोज गुजरता हूँ गलियों से उसकी, रोज गुजरता हूँ गलियों से उसकी, एक रोज दुनिया से भी गुजर जाऊंगा। मेरा उजड़ा है शहर, मैं किधर जाऊंगा। बहुत खूब आखिरी पंक्तियां उसमें प्रयोग देखिए और मेरी खता देखिए जी। कि मैंने फिर उससे ही मोहब्बत कर ली। वाह, बहुत खूब। मैंने फिर से उसी से मोहब्बत कर ली। मुझको लगता था कि मैं सुधर जाऊं। वाह वाह, बहुत खूब। मेरा उजड़ा है शहर, मैं किधर जाऊंगा। मेरी आंखों में मंजर होगा, मैं जिधर जाऊंगा, मैं जिधर जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਗ ਦੀ ਤੋੜੀ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਘਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਗ ਦੀ ਤੋੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆਟੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਢੋਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਆਟੇ ਦੇ ਢੋਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ ਖੁੱਲਾ ਮਾਲ ਛਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਘਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੁੜਾ ਬੁੜੀ ਦਾ ਮੰਜਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ। ਕਿ ਦੋ ਘੜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ, ਨੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਕੰਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੰਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਗ ਦੀ ਤੋੜੀ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੋੜੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਗ ਵੇ ਲੋਕੋ। ਕਿ ਤੋੜੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਗ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਦੁੱਧ ਚੁਆਵੇ ਸਰਫ ਦੀ ਝਾਗ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਮੁੰਡੇਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਗ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਬਿਲਡਰ ਖਾ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਾਗ ਵੇ ਲੋਕੋ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਘੜੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਈਆਂ ਤੇ ਖੋਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ 17 ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਮੁਨਸਿਫ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਹਬ ਕੁਛ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿਲ ਲੋਕ। ਸਾਹਬ ਕੁਛ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ, ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਅੰਨੀ ਪੀਹੇ ਕੁੱਤਾ ਖਾਵੇ, ਅੰਨੀ ਪੀਹੇ ਕੁੱਤਾ ਖਾਵੇ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਟੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬੁੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਗ ਦੀ ਤੋੜੀ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਗ ਦੀ ਤੋੜੀ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਿ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ, ਬਸ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ, ਬਸ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਲਖਣ ਦੀ ਟਿੱਸੀ ਤੇ
ਮੈਂ ਪਿਲਖਣ ਦੀ ਟਿੱਸੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਲਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਲਖਣ ਦੀ ਟਿੱਸੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਲਣਾ, ਰਾਤੀ ਚੱਲੇ ਸਨ ਬੇਮੁਰੱਵਤ ਕੁਹਾੜੇ। ਕਿ ਰਾਤੀ ਚੱਲੇ ਸਨ ਬੇਮੁਰੱਵਤ ਕੁਹਾੜੇ, ਪੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਣਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਖਸ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ। वाह, बहुत खूब। ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਈ, ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਖੁਰ ਗਈ। ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰ ਗਈ, ਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਰਕੀਬਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਖੁਰ ਗਈ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਇਤਬਾਰ ਡਿੱਗਿਆ। ਖੜਕਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਖਸ, ਬਸ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। वाह, बहुत खूब। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਮਝੋ। ਕਿ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਸਨੇ। ਕਿ ਰੋਕ ਕੇ ਬੂਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਉਣਾ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਕਿ ਰੋਕ ਕੇ ਬੂਹੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਬੂਹਾ ਦੇਖ ਮੁੜ ਨਾ ਜਾਣ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹਜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। वाह, बहुत खूब। ਕਿ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਹਜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਇਆ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਡਿੱਗਿਆ। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਰਾਤੀ ਤਰੇਲ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਕਿ ਨਾ ਰਾਤੀ ਤਰੇਲ ਪਈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਖੋਰੇ ਤਕੀਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੌਲੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸਲਾਬ ਇਸ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਡਿੱਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਸ਼ਖਸ, ਬਸ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ वाह, ਡਿੱਗਿਆ, वाह, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ बहुत ਡਿੱਗਿਆ। खूब। ਧੰਨਵਾਦ। मैं मोहब्बत बारे कहा करदा कि कबूतर की जात के इश्क में कबूतर की जात सा हो जाता है आदमी। जी। कि इश्क में कबूतर की जात सा हो जाता है आदमी। कि इश्क में कबूतर की जात सा हो जाता है आदमी, और मौत को देखकर सामने आंखें मीच लेता है आदमी। और उसे मोहब्बत का दस्तूर मालूम ही नहीं। कि उसे मोहब्बत का दस्तूर मालूम ही नहीं, यकीन पे यकीन किए जा रहा कितना मासूम है आदमी, कितना मासूम वाह, है। बहुत खूब। एक और कविता, नज़म कह सकता हूं इसे। जी। कातिब होता राइटर, कातिब लिखण वाले नूं कहंदे ने। जी। ते हिंदी की एक कविता है कि कातिब ही मुकर गया। जी। कि खताएं दिल ने की थी, खताएं दिल ने की थी, सैलाब आंखों से गुजर गया। खताएं दिल ने की थी, सैलाब आंखों से गुजर गया, हम कतरों से बचते रहे, सागर आंखों से गुजर गया। वाह, बहुत खूब। कि हम कतरों से बचते रहे, सागर आंखों से गुजर गया। खत जो लिखे थे उसको, खत जो लिखे थे तुमको, खत वो सब जला दिए हमने। खत जो लिखे थे तुमको, खत वो सब जला दिए हमने, गम की आदत सी हो गई और फासले बना लिए हमने। मैं रुक था, मैं वृक्ष था, थमा ही रहा, वो मौसम था और गुजर गया। खताएं दिल ने की थी, सैलाब आंखों से गुजर गया। वाह, बहुत खूब। धन्यवाद। और अगली पंक्तियां क्या कहता हूं कि सूनी है शहर की गलियां। कि सूनी है शहर की गलियां, वो दरवाजों की दस्तकें ले गया। कि सूनी है शहर की गलियां, वो दरवाजों की दस्तकें ले गया। मैं तकदीर को रोता भी कैसे, वो मेरे हाथों की लकीरें ले गया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं रोता भी तकदीर को कैसे, वो मेरे हाथों की लकीरें ले गया। एक तस्वीर थी ख्वाबों में, एक तस्वीर थी ख्वाबों में, वक्त का मूसा, वक्त का चूहा वो भी कुतर गया। खताएं दिल ने की थी, सैलाब आंखों से गुजर गया। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। आखिरी पंक्तियां रखता हूं कि फिर ना होंगी मिलने की वो, कि फिर ना होंगी मिलने की आइंदा वो आराइश शीशा में। कि फिर ना होंगी मिलने की आइंदा वो आराइश शीशा में, अफसुर्दा महताब करेगा रोते तारों की नुमाइश शीशा में। लिख देता मैं किताब तुम पे, कि लिख तो देता मैं किताब तुम पे, अनीश का कातिब भी मुकर गया। खताएं दिल ने की थी, सागर आंखों से गुजर गया। वाह, बहुत खूब। हम कतरों से बचते रहे, सागर आंखों से गुजर गया। मैं अपने किरदार में एक शेर कहा करता हूँ, और ये मुझे लगता है ये फलसफा है मेरे जीवन का, कि जो 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 हमसे जलते हैं वो जला करें। कि जो 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 हमसे जलते हैं वो जला करें, मर्ज उनका है वो खुद दवा करें। वाह, बहुत खूब। कि जो जो हमसे जलते हैं
वो जला करें, मर्ज उनका है, वो खुद दवा करें, वो खुद दवा करें। एक कविता जो मैंने अभी हालिया लिखी है जी, और ये बड़ा मुझे लगता है कि हम लोगों के पास आज सब कुछ है, साधन है हमारे पास, मुझे लगता है वो हमारे पास आज सभी जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, आज काम करने वालों के पास सब कुछ है। नहीं है अगर हमारे जीवन में, तो मुझे लगता है हमारे पास खुशियां नहीं है। हम आर्टिफिशियली जो है हम हंसते हैं, हमारी जो हंसी प्राकृतिक हंसी है वो कहीं ना कहीं गुम है। उसी पर मैंने किसी की उदास चेहरे को देखकर लिखा था, वो पंक्तियां रखता हूं कि देखो यूं ना काम चलेगा, कि देखो यूं ना काम चलेगा, देखो यूं ना गम का सूरज ढलेगा, देखो यूं ना पुराना खत जलेगा, देखो यूं ना कोई नया ख्वाब पलेगा, थोड़ा हम मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए। वाह, बहुत खूब। थोड़ा हम मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा लीजिए। यूं समझो रेलगाड़ी में बैठे हैं, कि यूं समझिए रेलगाड़ी में बैठे हैं, कोई छूट जाएगा कोई मिल जाएगा, कि यूं समझो रेलगाड़ी में बैठे हैं, कोई छूट जाएगा कोई मिल जाएगा, जिस जिसका स्टेशन आएगा वो बारी बारी से उतर जाएगा। वाह, बहुत खूब। जाने वाला तो चला गया, कब तक बैठे रहोगे अंधेरों में, सुनो उठो बत्तियां जला लीजिए, थोड़ा हम मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा लीजिए। और अगली पंक्तियां सटीक रहती हैं कि बुझे बुझे से क्यों नजर आते हो, कि बुझे बुझे से क्यों नजर आते हो, क्षण भर को सेल्फी में मुस्कुराते हो, कि बुझे बुझे से क्यों नजर आते हो, क्षण भर को सिर्फ सेल्फी में मुस्कुराते हो। एक बात कहूं मानोगे, एक बात कहूं मानोगे, हंसते हुए तुम बहुत खूबसूरत लगते हो। भीतर का वाईफाई ऑन करो ना, कि भीतर का वाईफाई ऑन करो ना, मिलने आई हैं खुशियां तुमको, अपनी लोकेशन बता दीजिए, थोड़ा हम मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा दीजिए। वाह, बहुत थोड़ा आप खूब। मुस्कुरा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज आपने सुना डॉक्टर अनीश गर्ग जी को, तो उनका स्टूडियो में आने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए कलाकार के साथ, एक नए फनकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।